हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे क्लास 9 का साइंस में चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल से कुछ मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले का भी क्लास में हमने इसी चैप्टर से कुछ मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो था उसको हमने सॉल्व किया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहता है कि 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। देखिए व्हाट इज़ द मास पूछा है। देखिए जब भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पर जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, मोलर मास। कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल होगा तो उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक नंबर ए सॉल्व करते हैं। नंबर ए क्या कहता है कि मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास किसका, तो ऑक्सीजन एटम। ध्यान दीजिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब एटम बोला है ऑक्सीजन एटम तो सिर्फ केवल ओ लिखेंगे, सिंगल एटम है। अगर यही ऑक्सीजन गैस होता तब हम लिखते O2। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है, तो मास नंबर हम लोग को पता है 16। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 एटॉमिक मास यूनिट ये नहीं देंगे, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिए हमें मास निकालना है, तो जो भी चीज़ निकालना रहेगा उसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे। तो मास हमारा क्या चीज़ में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। तब यहाँ ग्राम है और मोल है, तो ग्राम को लिखेंगे राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये समझ में आया कि एक मोल जो है, एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब एक मोल जो है हमारा 16 ग्राम के बराबर हुआ। 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। तो यहाँ तक क्लियर है कि जब एक मोल बराबर इतना ग्राम के बराबर, तो पूछ रहा है कि 0.2 मोल कितना ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो 0.2 मोल हमारा होगा, तो 16 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या होगा, 16 टू जा 32, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, 16 दूनी 32, एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये हमारा इतना ग्राम के बराबर होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि 0.2 मोल जो है, 0.2 मोल कितना ग्राम के बराबर होगा। कोई ऑक्सीजन एटम है, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम कितना ग्राम के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन का ही मोलर मास निकालेंगे। यहाँ से निकला 16 ग्राम पर मोल, तो इससे ये समझ में आया कि एक मोल बराबर 16 ग्राम। ये तो निकल गया, तो हमारा पूछ रहा है 0.2 मोल कितना ग्राम के बराबर, तो एक मोल 16 ग्राम के बराबर, तो 0.2 मोल हमारा होगा 16 इंटू 2 यानी कि 3.2 ग्राम के बराबर। ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए उसी का हम लोग बी क्वेश्चन देखते हैं। नंबर बी 9 का बी है। क्या कहता है कि 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग वाटर मोलिक्यूल का मतलब H2O का मोलर मास निकालेंगे। देखिए मोलर मास, वाटर मोलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ H2O। तो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो 1 गुने 2 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो 16 दूने 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 ग्राम क्या लिखेंगे, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए अब यह क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक मोल जो H2O मोलिक्यूल है, एक मोल H2O मोलिक्यूल हमारा हो गया 18 ग्राम के बराबर। तो जब एक मोल 18 ग्राम के बराबर, तो 0.5 मोल कितना ग्राम के बराबर होगा, तो 18 गुने 0.5, तो 18 बचे 90, एक अंक के बाद पॉइंट, ये कितना निकला 9 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये तो बहुत ही ईजी है कि 0.5 मोल है। अगर 0.5 मोल वाटर मोलिक्यूल कितना ग्राम के बराबर होगा, तो सबसे पहले मोलर मास निकाले H2O का। H2O का मोलर मास निकला 18 ग्राम पर मोल। इससे ये पता चला कि एक मोल 18 ग्राम के बराबर, तो जब एक मोल 18 ग्राम के बराबर, तो 0.5 मोल 0.5 मोल कितना ग्राम के बराबर, तो 18 गुने 0.5, 0.5 है, तो 18 पचे 90, एक अंक के बाद पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया 9 ग्राम के बराबर। तो ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद का और भी इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।